हाँ भाई, क्या हाल चाल है? कैसे हैं सब लोग? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? आई होप बेहतरीन चल रही होगी। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें अभी रिसेंटली हम लोगों ने कवर किया था चैप्टर 12 की पहली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 12.1, जो कि रिलेटेड थी सरफेस एरिया से। ठीक है, अब हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2, जो कि रिलेटेड है वॉल्यूम से। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की जो कैपेसिटी होती है वो उसका वॉल्यूम बोला जाता है। जैसे इस बॉटल में जो पानी आ सकता है, वो इस बॉटल का क्या बताएगा? वॉल्यूम बताएगा। और इस बॉटल को बनाने में ये जो प्लास्टिक यूज हुई है, ये क्या बताता है? इसका एरिया बताता है। ठीक है, यानी बाहर बाहर जिसको आप टच कर सक रहे हो, ये क्या है? इसका एरिया। और इसके अंदर जितना पानी आ सकता है वो इसका क्या है? वॉल्यूम। ठीक। इसी तरह से किसी भी चीज को बनाने में जो मटेरियल यूज होता है, जैसे इसको अगर मैं एक क्यूबॉइडल शेप का तुम्हें रिमोट दिखा रहा हूँ, क्यूबॉइडल शेप है, अगर ये पूरा सॉलिड है तो इसको बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ है वो इसका क्या बता देगा? वॉल्यूम बता देगा। ठीक है, तो इसके सारे फॉर्मूले हम लोगों ने सब पहले लेक्चर में, यानी 12.1 से पहले जो इंट्रोडक्शन किया गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, है ना? तो वो देखने के बाद ही आना। आई होप देखा होगा तुम लोगों ने। उसके बाद 12.1 जिसमें एरिया से रिलेटेड है, और ये एक्सरसाइज वॉल्यूम से रिलेटेड है। ठीक है, टोटल 8 क्वेश्चन है इसमें, इनको भी देख लेते हैं और हमारा चैप्टर 12 इसी के साथ खत्म हो जाएगा। उसके बाद 2 चैप्टर और बचेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है कि एक सॉलिड है इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर, यानी हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन है। तो आप सबसे पहले क्या करो? एक हेमिस्फेयर बनाओ। आप क्या करो? आप एक हेमिस्फेयर बनाओ। ठीक है, और इसके ऊपर आप एक क्या बना लो? कोन बना लो। ठीक है, हेमिस्फेयर के ऊपर क्या बना लिया मैंने? एक कोन बना लिया। कुछ इस तरीके से होगा। दोनों की रेडियाई कितनी है? दोनों की रेडियाई 1 सेंटीमीटर है, यानी ये जो रेडियाई ऑफ द सर्कल है ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, यानी हाइट भी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, यानी ये भी 1 सेंटीमीटर है। हमको बताना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, पाई को एज इट इज रखे रहना है, बस यही काम करना है। अब देखो मुझे क्या क्या दे रखा है। रेडियस दे रखी है, रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, दोनों बराबर है। ठीक है, इज इक्वल टू हाइट ऑफ द कोन, क्योंकि ये भी 1 है, यानी तीनों बराबर है। और ये सब कितना है? 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये सब दे रखा है। रेडियस ऑफ द कोन, यानी यहां ब्रैकेट में चाहे आर लिख लेना, ये भी बराबर ही है तो इसको भी आर ले लेना, बस। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड कैसे निकलेगा? आप वॉल्यूम ऑफ कोन में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को ऐड कर दो। ठीक, चलो। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। जब आप वैल्यू पुट करोगे, देखो पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी है क्योंकि आंसर मुझे पाई के टर्म्स में ही देना है। आर स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, एच मतलब 1, 2/3 पाई आर क्यूब मतलब 1 क्यूब। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये आ गया तुम्हारा पाई/3, 1 1 जा 1 ही होगा, ये हो गया 2 पाई/3। ठीक है, 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा। डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल है, पाई और 2 पाई जुड़ा, 3 पाई/3, 3 3 तुमने कैंसिल किया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। चूंकि वॉल्यूम है तो आंसर हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में देंगे, ये ध्यान रखना। और ये हो गया हमारा आज का पहला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट। Rachel, an engineering student was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet। यानी एक मॉडल ये बना रहे हैं, किस तरीके का मॉडल बना रहे हैं कि बीच में सिलेंडर है और इधर उधर 2 कोन है।
डायमीटर दे रखा है मॉडल का 3 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है 12, दोनों कोन की हाइट दे रखी है 2, वॉल्यूम निकालना है मुझे, ठीक है। यानी पहले समझो क्या दे रखा है। आप चाहो तो ऐसे सिलेंडर बना लो, ठीक, और इधर एक कोन लगा दो और इधर एक कोन लगा दो, ठीक है। आप इसको ऐसे सीधे सीधे भी बना सकते थे, ऐसे खड़ा खड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। इस पूरे की हाइट दे रखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर। ये इस पूरे मॉडल की हाइट दे रखी है, और इस मॉडल की जो रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, डायमीटर दे रखा है 3 सेंटीमीटर। यानी ये पूरा डायमीटर अगर 3 है तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी, है ना। तो ये रेडियस जो है इसकी, ये कितनी है, 3/2। अच्छा, यहां मत लिखो इसको क्योंकि अभी कोन की हाइट है, अभी लिख लेंगे। कोन की हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, यानी ये वाली दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। इधर वाला कोन भी कितने का होगा, ये इधर 2 सेंटीमीटर। अब आप मुझे सिलेंडर की हाइट बताओ। टोटल हाइट 12 थी, 2 इधर से कोन की निकल गई, 2 इधर से कोन की निकल गई, तो बीच में ये जो सिलेंडर की हाइट आएगी ये कितनी हो जाएगी, 12 में से आप घटाओगे 8 सेंटीमीटर। मुझे कोन की हाइट पता है, रेडियस 3/2 है, मुझे सॉरी ये सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट 8 है, रेडियस 3/2 है। कोन की हाइट और रेडियस दोनों, इतना ही तो चाहिए मुझे वॉल्यूम के लिए। बस सारी चीजें मौजूद हैं, सिर्फ तुम्हें कैलकुलेशन करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या चीज हम लोगों को गिवन है, ठीक है। सबसे पहले रेडियस ऑफ द मॉडल जब दे रखी है, यानी रेडियस ऑफ द सिलेंडर और कोन दोनों बराबर होगी। रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द, या रेडियाई ऑफ द कोन्स, क्योंकि 2 कोन्स हैं। डायमीटर अगर 3 था तो ये 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, रेडियस हो गई। हाइट ऑफ द सिलेंडर अगर मुझे निकालना हो, या पहले आप हाइट ऑफ द कोन लिख लो, हाइट ऑफ द कोन, चूंकि दोनों अलग अलग हैं तो इसको आप h1 मान लो, 2 सेंटीमीटर। उसके बाद आप हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालो। हाइट ऑफ द सिलेंडर हम लोगों ने कैसे निकाला, हम लोगों ने 12 में से क्या माइनस किया, 2 कोन की हाइट, तो 12 - 4 यानी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको आप क्या मानोगे, h2। क्लियर है बात। चलो अब वॉल्यूम ऑफ एयर निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल कितना, भाई सिलेंडर और कोन का मिला दो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन इंटू 2, है ना, 2 कोन है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है बोलो, πr² h2, क्योंकि मैंने सिलेंडर की हाइट को h2 मान लिया है, ठीक है। प्लस इसका कितना होता है 1/3 πr² h1, और इसको मैं 2 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। समझ में आ गई बात कि नहीं, क्लियर है। πr² यहां भी है, πr² यहां भी है, तो इसको एक काम करो, कॉमन निकाल लो। πr² को मैंने ले लिया कॉमन, यहां बचा h2, यहां πr² चला गया, 2h1/3, ठीक है। वैल्यूज अब पुट करेंगे, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, r² मतलब 3/2 इंटू 3/2 करेंगे। उसके बाद h2 कितना दे रखा है, 8, प्लस 2 इंटू h1 है 2/3। और थोड़ा सा सॉल्व करो, 2 से इसको काटो 11 आ जाएगा, अभी तो कुछ कट नहीं रहा फिलहाल। 11 इंटू 3 3 9 अगर हम करें तो 11 इंटू 9 99/7 इंटू 2। अभी देखेंगे कुछ, 3 8 इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 8 24, 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 28/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28/3। अब देखो 7 2 14, और ये 2 बार में कट गया, 3 से ये 3 3 कट गया, 33 2 66 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया।
ये क्वेश्चन नंबर 2 का। बोलो, बस कैलकुलेशन को अच्छे से करो, आसानी से आंसर आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, नोट कर लो। अब आ जाते हैं गुलाब जामुन खाते हैं। अगर गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी एक जो गुलाब जामुन है उसमें 30% वॉल्यूम शुगर सिरप का है। वो समझते हो ना, चाशनी तो उसका रस होता है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो कह रहा है कि 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5। ये फिगर दिया, इसका तो कोई मतलब है नहीं, फर्जी इन्होंने बना दिया है। आप एक अपनी मर्जी से बनाओ भाई इस तरीके से। तुम कहोगे ऐसा काला जाम कहाँ मिलता है, कई दुकानों पे मिलता है इस सिलेंड्रिकल शेप में। ये यहां पर सिलेंड्रिकल, ये यहां पर सिलेंड्रिकल, एक पोर्शन, ये एक पोर्शन, ठीक है। ज्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है, इस तरीके से मान लो। ये इस पूरे की जो लेंथ दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर है। ये कल मैंने क्वेश्चन कराया था एक, यानी लास्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोगों ने कैप्सूल वाला क्वेश्चन लगाया था। बस समझो बिल्कुल वही क्वेश्चन है। उस कैप्सूल वाले में एरिया निकालना था, यहां इसका वॉल्यूम निकालना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। डायमीटर देखो 2.8 है, तो ये इसकी जो लेंथ होगी ना हेमिस्फेरिकल पोर्शन की, वो इसकी रेडियस की बराबर होगी, यानी 1.4। तो इधर भी कितना होगा, 1. ठीक है। टोटल कितना था, 5। 1.4 1.4 दोनों तरफ से निकाला, तो यहां कितना आ जाएगा, 2.2। ठीक है। तो मुझे सिलेंड्रिकल पोर्शन की भी हाइट मिल गई, सिलेंड्रिकल पोर्शन की रेडियस पहले से है, हेमिस्फेरिकल की रेडियस है, इतना वॉल्यूम निकालने के लिए काफी है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। सिलेंड्रिकल पोर्शन की जो रेडियाई है, रेडियाई ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड्स, ये बराबर है रेडियस ऑफ द सिलेंडर, या सिलिंड्रिकल पोर्शन आप लिख लो, सिलिंड्रिकल पार्ट लिख लो, ठीक है। ये बराबर कितना हो जाएगा, या यहां छोड़ो, थोड़ा इधर आ जाते हैं। ये दे रखा था 2.8 डायमीटर था, इसको 2 से डिवाइड करो, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, और हाइट कितनी हम लोगों ने निकाली है, हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट ये हो जाएगी 5 माइनस इधर से यानी 2 इंटू 1.4 को मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, है ना। 5 माइनस 2.8, ये हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ये सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट आ गई। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे लिए आर, और ये हो गया तुम्हारे लिए एच। इतनी कहानी हो गई। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन हम लोग कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ठीक है। या आप एक काम करो, सीधे 45 गुलाब जामुन मारो यार, 45 गुलाब जामुन। आप 45 से इंटू करोगे एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम को। ठीक है। वन गुलाब जामुन। और एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे, समझो। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम ऐसे निकालेंगे कि बीच में दे रखा है तुम्हें सिलिंड्रिकल पोर्शन, जिसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस 2 इंटू हेमी स्फेरिकल एंड का वॉल्यूम निकालो, 2/3 पाई आर क्यूब। ये आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गई बात कि नहीं। अब मुझे क्या निकालना था, हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड। तो वॉल्यूम ऑफ सिरप फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स
इज इक्वल टू 30% ऑफ 45, ठीक है, और एक का इतना पाई आर स्क्वायर एच, 2 2 जा 4/3 पाई आर क्यूब। अब डालो वैल्यू और इसको सॉल्व कर दो, देखते हैं। 30% का मतलब होता है 30/100, इंटू में मैंने किया 45, पाई आर स्क्वायर को निकाला बाहर, यहां बचा h, यहां बचा 4/3 r, क्योंकि आर स्क्वायर चला गया, एक r तो वहां पे बच जाएगा, ठीक है। चलो ये जीरो कट गया, ये 5 से 2 बार में गया, ये 5 से 9 बार में गया, ठीक है। तो यहां हमारे पास क्या बचा, 3 इंटू 9/2। अभी हम नंबर्स को ज्यादा नहीं कर रहे कि कुछ बहुत कटेगा तो काट लेंगे। पाई हमारे दिया गया है, नहीं दिया गया है तो 22/7 रखेंगे। आर स्क्वायर कितना, आर कितना दे रखा है 1.4, तो आर स्क्वायर का मतलब 1.4 इंटू 1.4 करेंगे। एच की वैल्यू देखो सिलेंड्रिकल पोर्शन की 2.2 दे रखी थी, प्लस 4, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी थी 1.4, अपॉन में कितना हो जाएगा 3। क्लियर है, समझ में आता जा रहा है। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं, 7 से देखो ये कटेगा 0.2, भाई 7 दूनी 14 होता है ना, 7 2 जा, और एक डिजिट पहले पॉइंट था तो एक डिजिट पहले पॉइंट लगा दिया, 2 से उसको उड़ाओ तो 0.1 हो जाएगा, ये तो कट गया, ठीक है। 9 3 जा हम अगर करेंगे तो आ गया कितना 27, 9 3 जा हो गया, 9 3 जा 27, 27 1 जा 27, एक डिजिट पहले है तो एक डिजिट पहले लगाओगे तो आ जाएगा 2.7 इंटू 22 इंटू 1.4, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा। देखो ये क्या है, ये एक तरह से ऐसे फ्रैक्शन बनी, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 3 2 जा हो जाएगा 6.6, यानी ये 22 3 जा 6.6 आएगा, प्लस 14 4 जा कितना हो जाएगा, देखो 5.6, अपॉन में कितना हो जाएगा 3। अब इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा ये फिगर में हटा देता हूं, यहां पे कैलकुलेशन बाकी कर लेता हूं, ठीक है। इसको हटा देता हूं, इसका अब कोई काम बचा नहीं है, समझ तो तुम गए ही। अब यहां देखो ये हो गया 2.7 इंटू 22 इंटू 1.4, और 6.6 और 5.6 जोड़ोगे तो आएगा 12.2, और अपॉन में कितना आया है 3। 3 से तुम 27 को काटो, 9 आता है, पॉइंट एक डिजिट पहले तो एक डिजिट पहले लग गया, 0.9 इंटू 22 इंटू 1.4 इंटू 12.2। अब यहां पे तुमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा सा और कर सकते हैं, मान लो चाहे 22 को 9 से कर लो, चाहे 14 को 9 से कर लो, जो आसान पड़े। 14 का टेबल तो तुमको याद होगा ही, 14 9 जा कितना होता है 126, मैंने 126 लिख दिया, एक डिजिट पहले यहां था, एक डिजिट पहले यहां था, तो 2 डिजिट पहले आंसर में आ गया। ये हो गया 22 और ये हो गया 12.2। अब इनको तो मल्टीप्लाई तुम्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो तुम करोगे खुद से और मैं करूंगा कैलकुलेटर से, है ना। तो कहां गया मेरा कैलकुलेटर, तो ये हो गया 1.26 इंटू 22 इंटू 12.2, ये 338.184 सेंटीमीटर क्यूब अराउंड आएगा, ये आंसर होगा तुम्हारा, ठीक है। एक बार तुम चेक कर सकते हो, यही आ रहा है तो अच्छी बात है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। ठीक, अब हम लोग करेंगे आगे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। A pen stand made of a wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pens, यानी ये एक क्यूबॉइडल शेप में है, इसमें पेन को होल्ड करने के लिए ऐसे कोनिकल कैविटी बनाई गई है 4, ठीक है। अगर कोनिकल कैविटी बनाई गई होगी तो वहां पर से वो मटेरियल यानी क्यूब में से कोन वाला मटेरियल काट के बाहर निकाला गया होगा, ठीक। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस
each of the depression is 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। देखो यहां पर ये जो क्यूब बन रहा है ना, इस तरीके से एक क्यूब बनेगा, ठीक है, इसमें पेन रखने के लिए ये बनाया गया है। तो इसकी रेडियस है 0.5 और इसकी डेप्थ से मतलब क्या है, हाइट कितनी है 1.4, ये इसकी डेप्थ है और इसकी रेडियस कितनी है 0.5, ठीक। रेडियस और हाइट पता है तो इस कोन का वॉल्यूम निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। इस कोन का वॉल्यूम निकलेगा, 4 से इंटू कर दोगे तो ये 4 कोन का वॉल्यूम हो जाएगा। लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमसे क्या पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से, और उसमें से 4 कोनिकल कैविटी काट के बाहर निकाली गई है तो उनको माइनस कर देना, बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं बात? तो हम क्या कैसे करेंगे भाई इसको, देखो हम पहले लिख लेते हैं, यस हटाओ, सीधा मारो वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड, या रेडियस वगैरह लिख लो, चाहे रेडियस ऑफ द कोनिकल डिप्रेशन कितनी होगी 0.5 दे रखी है, 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1/2 मैंने लिख लिया कि अगर कहीं काम पड़े तो उस हिसाब से यूज कर लेंगे। ये क्या है तुम्हारा आर हो गया। हाइट ऑफ द कोनिकल डिप्रेशन एच कितना दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। अब सीधे वॉल्यूम ऑफ वुड निकालो आप। वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड कैसे निकाला जाएगा? देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से तुमको क्या करना है, वॉल्यूम माइनस करना है किसका, कोन का, और कितने कोन है 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, या वॉल्यूम ऑफ द कोन से भी कह सकते हो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड देखो 15/10/3.5 है ना, तो 15 इंटू 10 इंटू 3.5 कर दिया, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया, माइनस 4 इंटू इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3πr²h। यहां पर देखो ये 15 10 से इंटू करोगे पॉइंट हट जाएगा, कितना आ जाएगा 35 यानी 35, माइनस 4/3, पाई की वैल्यू क्या इन्होंने दी है, नहीं दी है तो 22/7 रखो। आर कितना दे रखा है 0.5, 0.5 को एक काम करो 1/2 लिख लो, 1/2 फिर लिख लो क्योंकि स्क्वायर है, और h कितना दे रखा था 1.4, तो यहां 1.4 लिख लो। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब सॉल्व कर लो, देखो ये तो हो जाएगा आसानी से, 15×5 = 75 होता है, ठीक है, और 15×3 = 45, ये 525 आ जाएगा, 45 और 7, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, 15×5 = 75, 45 7 52, ठीक, ये 525 आ जाएगा। अब इसमें से मुझे माइनस करना है, किसको माइनस करना है, ये पूरा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 2 से काटो, यहां आ जाएगा 11, है ना, अच्छा 2 से इसको काटो आ जाएगा 7, लेकिन 1 डिजिट पहले पॉइंट था तो यहां भी 1 डिजिट पहले हो जाएगा पॉइंट। 7 से इसको उड़ाओ तो कितना आ जाएगा 0.1, और कुछ बचा यहां पर, कुछ नहीं बचा। 4 इंटू 11 कितना हो जाएगा 44, 44 को 0.1 से करोगे 4.4, और अपॉन में कितना हो जाएगा 3, ये हो गया 525, माइनस 4.4 को अगर तुम 3 से डिवाइड करोगे तो ऐसे डायरेक्टली तुम्हारे लिए यहां पर देखो कर देता, जब ये 3 1 3 करोगे 1 बचेगा, पॉइंट ले लेना, 4 उतर जाएगा यहां पर, ठीक है, 3 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहां कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है, 0 लेंगे, 3 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, 2 2 चलता जाएगा, यानी ये अप्रोक्सीमेटली क्या, ये 6 रिपीट होने लगेगा तो 1.47 बार हो जाएगा एक तरह से, यानी ये आएगा 1.47। तो अब 1.47 जब घटाओगे तो 53 यानी 523.53 सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, ठीक है, हो गया आसानी से, कैलकुलेटर मुझे नहीं इस्तेमाल करना पड़ा और तुम्हें रफ नहीं यूज करना पड़ेगा।
आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5, इसको रुको भाई मैं सेव कर देता हूं, ठीक है। चलो, a vessel is in the form of an inverted cone, its height is 8 centimeter, radius of its top which is open is 5 centimeter। समझो ये है भाई एक इन्वर्टेड कोन, ठीक है, इस तरीके से। ये कितना दे रखी है, रेडियस ऑफ इट्स टॉप कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, और ये कितना दे रखा है, हाइट इसकी 8 सेंटीमीटर, ठीक, बहुत अच्छी बात है। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, ये ऊपर तक पूरा वाटर से भरा हुआ है, ठीक है, ये पूरा पानी इसमें भरा हुआ है। When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel। आप मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में कि जब भी किसी चीज में यानी कोई लिक्विड में जितना वॉल्यूम अंदर डाला जाता है, ठीक है, यानी इमर्स किया जाता है, सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर आ जाता है या सेम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाहर निकलता है। पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा? जैसे पानी है, पानी पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, तो उसमें जितने अमाउंट का यानी कोई सॉलिड उसमें डालोगे, जिस वॉल्यूम का सॉलिड अंदर जाएगा उतना ही वॉल्यूम पानी बाहर फेंक देगा, ठीक है, यानी उतना ही पानी बाहर आएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि जितना वॉल्यूम ये पूरा ऊपर तक भरा है, जो लेड शॉट इसके अंदर डाले गए हैं, जितना लेड शॉट का वॉल्यूम अंदर गया है उतना ही पानी बाहर आया है। यानी जो नंबर ऑफ लेड शॉट्स होंगे उनका वॉल्यूम बराबर होगा किसके, जितना पानी बाहर आया है उसके। और कितना बाहर आया है, 1/4 ऑफ द वाटर बाहर आया है। तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स जितने भी इसमें डाले गए हैं उनका वॉल्यूम 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर होना चाहिए। क्लियर है बात? बस इसी का इस्तेमाल हम लोग यहां पर करेंगे। सबसे पहले आप लिख लो क्या क्या दिया है भाई, लेड शॉट ईच ऑफ विच इज स्फेयर। तो रेडियस ऑफ लेड शॉट्स कितनी दे रखी है, 0.5 सेंटीमीटर। इसको आप ले लो R2 या R1 जो मन लियो। रेडियस ऑफ लेड शॉट मैंने ले लिया 0.5, या पहले रेडियस ऑफ कोन लिखो ना भाई। रेडियस ऑफ द कोन कितनी है, 5 सेंटीमीटर। R या R1 जो भी ले लो। हाइट ऑफ द कोन कितनी है, H 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द लेड शॉट्स, इसको R डैश ले लो या इसको R1, इसको R2 ले लो, तुम्हारी मर्जी। ये है 0.5 सेंटीमीटर, इसको हम 1/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक। अब मान लिया कि हमने n लेट नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल बी x। हमने मान लिया कि भाई x या n मान लो, n नंबर ऑफ लेड शॉट्स इसके अंदर डाले गए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट या ईच लेड शॉट, ठीक है। एक लेड शॉट का मैंने क्या निकाला, वॉल्यूम, उसको मैंने n से इंटू कर दिया, तो जितना भी लेड इसके अंदर गया है उसका वॉल्यूम आ गया। कितना पानी बाहर आ जाएगा, इसी के वॉल्यूम के बराबर। और क्वेश्चन कह रहा है 1/4 बाहर आया है, तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। बस सॉल्व कर दो भाई। n 4/3 पाई r डैश क्यूब, क्योंकि मैंने इसकी रेडियस को r डैश माना था, 1/4 1/3 पाई r स्क्वायर h। चलो वैल्यू डालो, n 4/3, ये पाई पहले कैंसिल करो, r क्यूब का मतलब r डैश 0.5, इधर भी 5 होगा तो 0.5 ही लिखते हैं, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इसलिए लिखा है क्योंकि अभी इधर 5 मिलेगा तो काटने में आसानी रहेगी,
इंटू 1/3, 3 में बेकार में लिखे घूम रहा हूं, ये 3 और ये 3 भी यहीं से कैंसिल कर दो, ठीक है, ताकि ये बेकार में मेरा काम ना बढ़ाए। तो 1/4 इंटू आर स्क्वायर बोले तो 5 इंटू 5 और हाइट है 8। क्लियर हो गई बात यहां तक? ठीक है, चलो भाई अब देखते हैं ये कितना है पॉइंट। यहां से देखो 5, इससे इसको कट करो तो 0.1 आएगा, 5 1 फिर 5 करेंगे तो 0.1 आएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, यहां से देखो ये 4 2 कर दो तो यहां पर सिर्फ 2 बचेगा, और इस 2 से इसको काटो तो सिर्फ 2 बचेगा, 2 को 0.5 से इंटू करो तो सिर्फ 1 बचेगा। या अब एक काम करो, अगर नहीं समझ में आए, 2.1 को अब लिखो 1/10, इस 0.1 को लिखो 1/10 और इस 0.5 को लिखो 1/2। कोई दिक्कत? मतलब मैंने इसलिए किया तुम्हारे लिए आसान हो जाए, हालांकि 2 इंटू 0.5 वैसे ही 1 हो जाता है। यहां तो सब कट गया तो सिर्फ क्या बचा? 1 बचा। अब देखो ये 2 और ये 2 कट गया, ये आ गया n/10 10 100 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब n बराबर हो जाएगा कितना? 100 1 100। ये इधर जाकर इनटू कर जाएगा। ये आ गया आंसर। यानी कितने नंबर ऑफ लेड शॉट्स इसमें ड्रॉप किए गए हैं? 100 लेड शॉट्स ड्रॉप किए गए हैं। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। बोलो क्या क्लियर है ये क्वेश्चन? आगे चले हम लोग। चलो भाई 6 देखते हैं। 6 में क्या बोला है? सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट इतना, बेस इतना, which is surmounted by another cylinder of height इतना, radius इतना, find the mass of the pole given that 1 centimeter cube is equal to 8 ग्राम। सिंपल सी बात ये है, एक सिलेंडर है और इसी के ऊपर एक और सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर है। ये नीचे वाले सिलेंडर का डायमीटर है 24, तो आर कितनी हो जाएगी? 12, और इसकी तो इसको ले लो तुम क्या? R1 या R, और इसका H कितना हो जाएगा? 220। और इसके ऊपर जो सिलेंडर रखा गया है उसकी हाइट है 60, तो H डैश ले लेते हैं और रेडियस को R डैश ले लेते हैं। कितना दे रखी है रेडियस? 8। ये दे रखा है। रेडियस और हाइट मुझे चाहिए होता है वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम निकालना कोई दिक्कत नहीं है, सब पहले से दे रखा है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम, तो टोटल जो वॉल्यूम निकलेगा उसको हम लोग 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। और जैसे ही हम 8 ग्राम से उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका मास निकल कर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो हम लोग निकालते हैं, मास ऑफ द पोल निकालना है, ठीक है। तो पहले वॉल्यूम ऑफ द पोल निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ द पोल, ठीक है। क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द पोल? देखो नीचे वाला सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ऊपर वाला सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आर डैश एच डैश यूज किया यहां पर, पाई पाई दोनों जगह है, चाहो तो कॉमन ले सकते हो। आर स्क्वायर मतलब कितना? देखो नीचे कितना दे रखा है 12 का स्क्वायर, एच कितना है 220, प्लस आर डैश यानी 60 का स्क्वायर, ठीक है, यहां ब्रैकेट नहीं होगा, 60 का स्क्वायर नहीं, आर डैश 8 दे रखा है इंटू 60, ये बनेगा, है ना, आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई पाई, अभी जरा सा रोके रहो, यहां से देखो क्या क्या कॉमन हो सकता है, अभी ध्यान देना। इसको मैं लिखूंगा 12 इंटू 12 इंटू 220, और इसको मैं लिखूंगा 8 इंटू 8 इंटू 60। अब इसमें से देखो मैं कॉमन निकाल सकता हूं कुछ बहुत, पाई की वैल्यू डालो 3.14 इंटू, क्या कॉमन निकलेगा? देखो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ठीक है। क्या क्या कॉमन निकल सकता है? सबसे पहले देखो यहां पर 220 है, यहां पर 60 है, दोनों से मैं 10 10 तो बाहर निकाल ही सकता हूं। कितना निकाल सकता हूं? 10 10 में बाहर निकाल सकता हूं, तो 10 को बाहर निकाल लो, ठीक। तो 10 को जब बाहर निकालोगे तो ये जीरो हट जाएगा, ध्यान रखना ये बात। 4 अगर बाहर निकालते हो तो यहां से 3, यहां से, यानी 4 4 16 बाहर आ सकता है। देखो 4 यहां से आएगा
और 4 यहां से भी निकल सकता है कॉमन, फिर दूसरे में से 4 4, 16 और बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो 16 भी मैं बाहर निकाल सकता हूं। जब मैं 16 निकाल लूंगा तो 4 यहां से गया, 3 यहां निकलेगा, 3 यहां निकलेगा, 3 यहां भी। चलो अभी आगे देखा जाएगा। जब मैंने 4 कॉमन लिया, देखो 4 चौक 16 कॉमन लिया, पहले 4 कॉमन लिया तो यहां 3 बचा, यहां 3 बचा, यहां से कितना गया है 10, तो यहां कितना बचेगा 22 बचेगा। ठीक है, यहां से 4 कॉमन गया 2, यहां से 4 कॉमन गया 2, और यहां से चला गया तो बचा 6। अभी भी देखो क्या कॉमन हो सकता है, 10 इंटू 16 कितना हो गया 160, या 10 को उधर नहीं इधर एडजस्ट करो, 3.14 10 से इंटू करेगा तो 31.4 हो जाएगा, इंटू 16 हो गया। अभी भी देखो यहां 3 है और यहां 6 है, तो 3 अभी भी कॉमन हो सकता है, 3 को अभी भी कॉमन निकाल लो। अब ये हो गया कितना 66, और ये हो जाएगा, देखो यहां से 3 चला गया कॉमन, 3 कॉमन गया तो छोड़ेगा 2, यहां पर कितना छोड़ेगा 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ध्यान देना कॉमन देने में, मैंने 3 बाहर निकाला तो यहां बचा 22 3 जा 66 हुआ, यहां से 3 बाहर लेंगे तो यहां 2 बचेगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया है, ये हो गया 31.4, 16 3 जा होता है 48, और 66 प्लस 8 करूंगा तो आ जाएगा 74 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया तुम्हारा वॉल्यूम। मुझे क्या निकालना था, मास ऑफ द पोल। अब इसको क्या करेंगे भाई, इसको हम इंटू करेंगे किसने से, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम था, तो इस पूरे को 8 ग्राम से इंटू कर देंगे। अब तो भैया करना ही पड़ेगा, है ना, चाहो तो 74 इंटू 8 कर सकते हो आप पहले। देखो ये हो गया 31.4, ये हो गया 48, ये एक बार कर सकते हो, 8 4 जा 32, 3 56 और 3 59, इतने ग्राम हो गया। अब इसको तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। चलो भाई देखते हैं मल्टीप्लाई करके कितना आता है। ठीक है, ये दे रखा है 3.14 इंटू 48 इंटू 592, 89226.24 ग्राम, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको तुम्हें किस में बदलना है, इसको ग्राम में, चाहो तो किलोग्राम में बदल दो, तो किलोग्राम में बदलने के लिए मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही मैं 1000 से डिवाइड करूंगा ये किलोग्राम में आ जाएगा, और 1000 से डिवाइड करूंगा तो 0.3 डिजिट खिसक जाएगा, तो 3 डिजिट खिसकेगा तो यहां आ जाएगा, यानी ये यहां आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 89.226 किलोग्राम, ये आंसर होगा तुम्हारा। बस यहीं छोड़ दो, उतना आगे तक जाने की जरूरत है नहीं। क्लियर है, अगर 3 डिजिट तक हम लोग आंसर देंगे तो 89.226 आंसर आना चाहिए। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 6। आगे चले, मैंने पॉइंट में कहीं गड़बड़ी करी है। हाँ यहाँ देखो 1 डिजिट पहले था, मैंने 2 डिजिट पहले लगाया है। ठीक है, अरे यार, तो करेक्शन करना पड़ेगा। हटाओ हटाओ इसको, सीधा एक जगह पॉइंट गलत लगाया और पूरा खेल गड़बड़ हो गया। लो भूल गया कितना था भाई, 1 मिनट रुको यार, 0.24 था। ये आएगा 892262.4 ग्राम। बस वो एक पॉइंट इधर हो गया था, 2262.4 ग्राम। इसको तुम 1000 से डिवाइड करोगे बस ये किलोग्राम में हो जाएगा, तो पॉइंट आएगा यहां इस 2 और 2 के बीच में, तो 892.262 किलोग्राम ये मास ऑफ द पोल होगा, ये सही आंसर होगा। ठीक है,
करेक्शन कर लेना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं भाई इसमें क्या है। A solid consisting of a right circular cone of height 120 and radius 60 centimeter, standing on a hemisphere of radius itna itna, placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter, height 120 centimeter. अब देखो दो चीजें हैं, एक तो सिलेंडर है, उस सिलेंडर की रेडियस और हाइट यहां दे रखी है, तो ये मान लिया तुम्हारा सिलेंडर हो गया, ठीक है, ये सिलेंडर है और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, सिलेंडर की रेडियस है 60 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 180 सेंटीमीटर, एक ये दे रखा है, ठीक। और सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट इतना इतना, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, यानी ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर ये क्या है, ये एक कोन रखा हुआ है, ठीक। इसकी जो रेडियस दे रखी है, हाइट, कोन की जो हाइट दे रखी है वो 120 है और इसकी रेडियस कितनी है 60 है। यानी जो रेडियस है कोन की और जो रेडियस है सिलेंडर की वो बराबर है, तो दोनों आर आर, बहुत अच्छी बात है। और इसको तुम h1 ले लो और इसको तुम हाइट को h2 ले लो या h डैश ले लेना, जो भी अलग अलग। और स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60, यानी इसकी भी रेडियस कितनी है 60 है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। यार देखो ये सॉलिड है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसको उठा के इसके अंदर ऐसे डाल दिया जाता है। जब इसको इसके अंदर डाला जाएगा तो अभी लास्ट क्वेश्चन में भी जो इससे पहले लेट शॉर्ट वाले में किया गया था कि जितने जो भी सामान डाला जाएगा पानी में वो अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को डिस्प्लेस कर देगा, यानी जितना वॉल्यूम अंदर जाएगा उतना ही वॉल्यूम पानी का बाहर आएगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं? तो जो इसका वॉल्यूम अंदर जाएगा उतना ही वॉल्यूम ये क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो कितना पानी इसमें बचेगा, तो इस सिलेंडर में से इस वाले फिगर का वॉल्यूम माइनस करना होगा, पता चल जाएगा इसमें कितना पानी बचा है। और यही मेरा क्वेश्चन था। बोलो समझ में आ गया क्या करना है? अब मैं सबसे पहले लिख देता हूं क्या क्या हम लोगों को गिवन है। रेडियस ऑफ सिलेंडर ये बराबर है रेडियस ऑफ कोन, और ये बराबर है रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, और ये सब कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना दे रखा है, हाइट ऑफ द सिलेंडर दे रखी है 1 h1 कितना है 180 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ कोन यानी h2 जो कि दे रखा है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना पानी बचेगा? ठीक है, क्या पूछा? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस ये जो सॉलिड गया है ना इसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, इसको मुझे माइनस करना है। अब माइनस कैसे करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से इन दोनों को जोड़कर घटाना है। चाहे इन दोनों को जोड़कर घटाओ, चाहे इन दोनों को अलग अलग घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर h1 माइनस, अच्छा माइनस जाएगा तो ये वाला भी माइनस हो जाएगा, तो अब सीधे तुम लिखोगे वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर h2 माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। अब रेडियस तो सबकी बराबर है ना?
तो एक काम करते हैं, बाहर ले लेते हैं, ये 3 को भी बाहर निकाल लो तुम, ठीक है। तो ऊपर से देखो पाई आर स्क्वायर निकालो बाहर, और नीचे से तुम 3 को भी बाहर निकाल लो। तो 3 इसके पास था, इसके पास तो 3 था ही नहीं, तो इसको 3 दे दो, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3h1। बात समझ में आ गई कि नहीं? इनटू करोगे देखो तो यहां h1 ही बचेगा। यहां पाई आर स्क्वायर था, अपॉन में 3 नहीं था, अपॉन से 3 बाहर निकाला तो ऊपर 3 एडजस्ट कर दिया। 1/3 पाई आर स्क्वायर चला गया, यहां h2 बचा। यहां 1/3 पाई आर स्क्वायर चला गया तो 2 बचा और r बचा, बस। ठीक, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू इसमें दी नहीं थी, कितनी रखनी है? तो 22 साथ ही रख लो भाई। तो ये हो जाएगा कितना, 22/7, ये पाई की वैल्यू हो गई। आर कितना दे रखा है? आर 60 सेंटीमीटर था, तो 60 × 60 हो गया, अपॉन में 3 हो गया। 3 × h1 180 प्लस h2 यानी कोन की हाइट जो कि दे रखी थी 120, प्लस 2 × 60 2r हो गया। प्लस प्लस में गलत लगाता जा रहा हूं, माइनस करना है, -120 माइनस 2 × 60 ये होगा। अब यहां पर देखो यार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 से तो कट जाएगा, 20 बार में चला गया ये, तो ये हो गया 22 इंटू, अगर मैं 20 × 60 करूं तो 1200 हो जाएगा, अपॉन में 7 हो जाएगा। यहां पर देखो 180 × 3 करो 540 हो जाएगा, माइनस 120 और ये भी 120, -120 -120 -240 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 22 × 1200 अपॉन 7 इंटू 540 में से 240 जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको करना पड़ेगा सॉल्व, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो हमको लग रहा बड़ा ही खतरनाक कुछ ये बनकर आएगा। तो मैं इसको सबको इंटू करा देता हूं, देखता हूं भाई कितना आता है। ये हो गया तुम्हारा 22 × 1200 × 300, डिवाइड करेंगे इसको 7 से, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, देखो 1131 यार 1131,428.571 सेंटीमीटर क्यूब, लगभग इतना आ जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, इसको तुम चाहो तो मीटर क्यूब में बदल सकते हो। किस में बदल सकते हो? मीटर क्यूब में। तुम्हारा आंसर भी शायद मीटर क्यूब में ही आ रहा है। मीटर क्यूब में हम देखो कैसे बदलेंगे, इसको यहां ले आओ, इधर मैं कर देता हूं, देखो ये 1131,48428 है, 0.571 सेंटीमीटर क्यूब को अगर मुझे देखो, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 3 बार सेंटीमीटर है। कितनी बार? 3 बार। उस 3 बार सेंटीमीटर को अगर मुझे मीटर में बदलना हो तो हर बार कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 100 1 सेंटीमीटर बदल गया, फिर 100 दूसरा सेंटीमीटर, फिर बदला तीसरा सेंटीमीटर। अब ये जो आंसर आएगा किस में आएगा? मीटर क्यूब में आएगा। ये हमने किसको बदला है? 31428.571 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है। इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि तुम्हें ध्यान रहे, मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। तो जब 6 0 तो 6 डिजिट खिसक जाएगा, 2 2 4 2 6, तो ये जाएगा यहां कहीं, है ना। तो यह आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब अप्रॉक्स, ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, यही आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। और क्वेश्चन में जाहिर सी बात है कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, कोई बात नहीं, अब आएगा तो भाई कम से कम 5 नंबर भी देकर जाएगा, तो कोई इतनी तकलीफ वाली बात नहीं। आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। A spherical glass vessel has a cylindrical neck. स्फेरिकल ग्लास वेसल, देखो यार ये नीचे से ऐसे स्फेयर जैसे सुराही नहीं होती है, ठीक है, ऐसे
ओहो ठीक है, कुछ ऐसे ही मान लो, ठीक है। नीचे से स्फेरिकल पोर्शन है और ऊपर से एक ऐसा ऐसे सिलेंड्रिकल पोर्शन, इस तरीके से कुछ, ठीक है। माना कि बहुत गंदा बना है लेकिन ठीक है। सिलेंड्रिकल नेक, इसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी है इसकी, हैज अ सिलेंड्रिकल 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, है ना, ये रेडियस हो जाएगी। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, इस स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर कितना है 8.5 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 8.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो जाएगी। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, कितना वाटर होल्ड करेगा, इसके लिए मुझे वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। इसका वॉल्यूम, एक बच्चा, अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम 345, कितना निकालते हैं 345। तो चेक ये करना है कि वेदर शी इज करेक्ट, सही है कि नहीं है। तो सही है या नहीं, इसके लिए एक ही तरीका है कि वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भाई जो जो गिवन है हमको वो लिख देते हैं। तो क्या क्या मुझे गिवन है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू, डायमीटर दे रखा है, द डायमीटर दे रखा है कितना 8.5 सेंटीमीटर, तो इसका अपॉन 2 कर देंगे, ये रेडियस आ जाएगी, इसको हम मान लेते हैं r। अच्छा, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन कितना है, इसको हम r डैश ले लेते हैं। ये 2 सेंटीमीटर डायमीटर था, 2 से डिवाइड कर दिया तो 1 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। हाइट कितनी है, हाइट सीधे सीधे दे रखी है h 8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है, तो भाई वॉल्यूम दोनों का क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द वाटर वेसल होल्ड्स, कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर, इसकी रेडियस क्या मानिए सिलेंड्रिकल पार्ट की, आर डैश स्क्वायर एच, प्लस इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पर तो कुछ कॉमन नहीं है, पाई ही कॉमन है, पाई बाहर ले लेते हैं। आर डैश का स्क्वायर, आर डैश यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इंटू एच 8 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, और इसकी रेडियस कितनी है 8.5/2, तो 8.5/2, और इसका करना है क्यूब। ओके, तो खतरनाक बन गया। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई। 8 5 13, कट तो कुछ रहा नहीं है, ये 2 2 जा 4 और ये 4, ये कट जाएगा, और कुछ कट रहा नहीं। अब यहाँ कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14, यहाँ पर 8 1 जा कर देना 8, प्लस 3 2 जा कितना हो जाएगा नीचे 6, और ऊपर मुझे इंटू करना पड़ेगा। 85 को जब इंटू करेंगे तो 72.25 ये तो मिल जाएगा, और इंटू 8.5। अब यहां तो कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं। अब ये कैलकुलेशन करते हैं, काम करते हैं, फिगर का काम खत्म हो गया है, समझ गए हो ना, तो इसको मैं हटा देता हूं, फर्जी बना हुआ है, ये समझ गए हो, बना लेना खुद ही। तो अब कैलकुलेशन यहां से मैं ऊपर लेके चला जाता हूं। ये हो गया 3.14, और 6 8 जा कितना हो जाएगा 48, प्लस इसको मुझे इंटू करना है, और पूरे के अपॉन में अब कितना आ गया 6। अब ये हो गया 3.14 48 प्लस, अब तो देखो कैलकुलेटर उठाना ही पड़ेगा, है ना। चलो भाई देखते हैं कितना आ रहा है ये हो गया 72.25 इंटू 8.5। अगर तुम्हारे एग्जाम में आया तो तुमको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये समझ लेना। अगर इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन आता है तब तो करना ही पड़ेगा।
अब ये हो गया 3.14 इंटू, ये इसमें अगर हम 48 ऐड कर देंगे तो 662.125 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा ये, ठीक है। 662.125, इसको मैं 3.14 से, यानी इन दोनों को इनटू कर दो, जो आए उसको डिवाइड कर दो 6 से, ये पूरी कैलकुलेशन करने पर 346.512 सेंटीमीटर क्यूब अराउंड आना चाहिए, ठीक है। और उसका कितना आ रहा था 345। अब इतने कैलकुलेटिव क्वेश्चन में बच्ची है तो गलती करेगी, लेकिन फिर भी 345 और 346.512 अच्छा खासा फर्क है, तो हम कहेंगे हेंस शी इज रॉन्ग। हालांकि उसको इतनी अप्रोक्सीमेट पहुंचने के लिए पूरे नंबर उसके बनते हैं, हाफ मार्क्स भले कोई टीचर कट कर ले, लेकिन उसकी मेहनत जो इसने कैलकुलेटिव क्वेश्चन में 345 तक वो पहुंची है, तो नंबर तो बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गए 8 क्वेश्चंस कंप्लीट, और इसी के साथ सरफेस एरिया वॉल्यूम यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड होगा, भर भर के कैलकुलेशन उसमें भी होगी। तो अब ये जो 2 चैप्टर हैं, स्पेशली ये 2 चैप्टर, सरफेस एरिया वॉल्यूम, एरिया रिलेटेड टू सर्कल भी पकड़ लो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया वॉल्यूम और स्टैटिस्टिक्स, इसमें कैलकुलेशन अच्छी आती है। तो जितना ज्यादा इसके साथ टाइम स्पेंड करोगे उतनी कैलकुलेशन अच्छी होगी, उतना एग्जाम में तुमको करने में मजा आएगा। वरना बहुत चांसेस हैं कि इस तरह की कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होंगी, क्योंकि यार देखो ये 7.2.25 8.5 से इंटू करोगे, पॉइंट इधर उधर कर सकते हो, फिर 48 ऐड करोगे, फिर इनको इंटू करना है, फिर 6 से डिवाइड करना है, तो चांसेस हैं कि कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होंगी। इसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो कैलकुलेशन में गलती नहीं होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टैटिस्टिक्स की पहली एक्सरसाइज के साथ।